नमस्कार दोस्तों, ट्यूटोरियल्स गुरु की इस एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग जो कि GoPro Hero 8 का है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन और रेड जोन होने के बाद भी जो पार्सल हैं नॉन एसेंशियल्स आइटम के वो आने लगी हैं। हालांकि मैं कोविड-19 के रेस्पॉन्स टीम में हूँ और जो भी हम कैमरा यूज़ करते हैं उसको लाने के बाद सैनिटाइज करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा कैमरा है जो वाटरप्रूफ है और उसके साथ आप उसको वॉश कर सकते हो, सैनिटाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आया है मेरे एक शॉप है जो imstudent.com। आप सोच रहे होंगे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से क्यों नहीं लिया, क्योंकि उससे ये चीपर था। imstudent.com एक नया साइट तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में कुछ कम था, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस कम था। जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो अच्छे ही ये मिले और प्राइस भी जो है अच्छा मिला है। तो प्राइस इसका जो आया अप्रॉक्सीमेटली 31,000 समथिंग आया और इसके साथ मैंने कुछ एसेसरीज भी लिया है। तो चलो इसको अनपैकिंग करते हैं। हालांकि मैं इसको कुरियर से आने के बाद कुछ टूटा फूटा नहीं, इसके लिए खोला था एक बार। अभी जो दिखा रहा हूँ आपको ये है। तो ये कुछ कागजात है, फीडबैक्स, रसीद है, ये है, ये एसेसरीज है, ये है 3-वे ग्रिप आर्म ट्राइपॉड, 3 चीज़ें से हो सकती है। इसको भी खोलेंगे। ये एक्स्ट्रा बैटरी मैंने लिया है GoPro एक्शन के लिए। और ये रही हमारी GoPro 8। 1 ईयर की वारंटी आती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये इंपोर्ट होता है जो यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव इंडिया, यहाँ पे लिखा है creativeindia.com/GoPro वारंटी। creative India, सॉरी, वेबसाइट इज़ www.ecreativeindia.com। आप लोगों को एक मिनट थोड़ा फोकस कर लें, मेरे ख्याल से ग्लेयर आ रहा होगा। हाँ, अब ठीक है। इसको खोलते हैं। वैसे पैकिंग जो है थर्मोकूल की है इसकी। नॉर्मली अमेज़न वाले जो होते हैं आजकल एयर पैक्स देते हैं, आते टाइम टूटे ना। आते टाइम ये थोड़ा बॉक्स मुझे डैमेज टाइप लगा, पर विजुअल इंस्पेक्शन के बाद मैंने जितना देखा कि सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो चलो GoPro के बारे में कुछ जानने के लायक तथ्य हैं। ये एक एक्शन कैमरा है। एक्शन कैमरा का मतलब है आप कहीं पे अपने बॉडी पे भी लगा सकते हो, गाड़ी में, बाइक में, कहीं पे भी लगा सकते हो। और जब से शायद वर्सन 5 के ऑनवर्ड्स जो है इसका आया है, वाटरप्रूफिंग हो चुका था। और वर्सन 6 और 7, सॉरी, वर्सन 6 में वाटरप्रूफिंग हो चुका था। और वर्सन 7 के बाद जो इसमें स्टेबिलिटी जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब स्टेबिलिटी आप लोग सोच रहे होंगे कि मोबाइल में तो हम लोग वीडियो बना सकते हैं, तो इसको क्या ज़रूरत है। अब मोबाइल में जो वीडियो बनाते हो वो जब थोड़ा भी हाथ हिल जाता है ना तो मुश्किल रहता है, क्योंकि वो हिलता रहता है। ठीक है, फिर आप उसको प्रीमियर प्रो या वार्प स्टेबलाइजर लगा के सॉफ्टवेयर में उसको स्टेबलाइज करते हो। इसमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है। हालांकि अगर आपको सही में अगर स्टेबिलिटी देखना है और अच्छी क्वालिटी चाहिए DSLR की जैसी, तो DSLR के लिए अलग से स्टेबलाइजर मिलती है जिनको हम लोग बोलते हैं गिम्बल। ठीक है, तो गिम्बल स्टेबलाइजर में ये सब अवेलेबल है, जहाँ पे कि आप एक DSLR को भी लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो है इंडिया आने के बाद रीपैकिंग हुई है, तो पता चल रहा है। हालांकि बॉक्स जो है लग नहीं रहा है खुला है, हालांकि कुछ फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये इंपोर्टर ने किया है मेरे ख्याल से। पासपोर्ट प्रोग्राम, चलो ठीक है, कुछ पासपोर्ट प्रोग्राम है, 1 ईयर वारंटी। इसको रखते हैं साइड में। और ये कैसे खुलेगा? अच्छा, हाँ चलो ठीक है, ये खुला नहीं है, इसका मतलब ये है कि सील्ड है। चलो
ये खुल गया। मिक्सर खाली है भाई। छोटा कैमरा है, एकदम छोटा। चलो ठीक है, अंदर क्या है देख लेते हैं। अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज के लिए कुछ है फ्री में। ट्राइड फ्री प्लस अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज ऑफ योर गोप्रो फुटेज, डैमेज्ड कैमरा रिप्लेसमेंट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो गोप्रो फ्री प्लस है इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, एक्सटेंडेड वारंटी की तरह। अरे यार फ़ोन आ गया। सो मैं बता रहा था इसके अंदर क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। तो जितना तो है मैंने निकाल दिया था पहले। ये है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, 10 भाषा में दे रखी है। शायद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही दे देते, सिर्फ सेफ्टी के बारे में इतना चौड़ा वही बुक। और इसमें क्या है, चार्जिंग के लिए टाइप सी है, तो फास्ट चार्जिंग और ज़्यादा डाटा रेट्स इसका अच्छा रहेगा। एक माउंट दिया है। बैटरी को चार्ज करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि शुरुआत में चार्ज नहीं रहते हैं। बाकी तो खाली है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो गोप्रो का जो स्टेबिलिटी है वो वर्जन 7 और वर्जन 8 के मामले में बहुत इम्प्रूव कर चुका है। सो ये आप लोगों को जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को कि जब से गोप्रो आया है मार्केट में, जो गिम्बल स्टेबलाइजर जो बेचते थे, जैसे कि स्टैंड अलोन कैमरा विद गिम्बल्स थे, जैसे कि DJI Osmo है और MI के भी बहुत सारे थे कैमरा, तो उनका थोड़ा मार्केट डाउन हो गया है। क्योंकि ये जो गोप्रो हीरो 8 है और हीरो 7, इसका जो प्रीवियस वर्जन था, दोनों में इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन है कि आप हाथ में पकड़ के ही चलो और गिम्बल जैसा स्टेबलाइजेशन आता है। गिम्बल में क्या होता है कि गायरोस्कोप होता है, जो आप गायरोस्कोप होता है वो डिटेक्ट करता है कि कैमरा टिल्ट कितना करता है, पैनिंग कितना करता है, या किधर किसे जाता है। तो उस तरीके से उसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूज़ करके उसको मोटर को ऐसे चलाया जाता है ताकि जो वीडियो जो बन रहा है वो एकदम स्मूथ है। आपका हैंड मूवमेंट चाहे कितना भी हिल रहा हो वो स्मूथ है। वैसे अगर आप स्टेबल घर में, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर ऐसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास अगर ट्राइपॉड है तो आप मोबाइल पे भी वीडियो बना सकते हैं। अगर स्टेबिलिटी का ज़रूरत है, सिर्फ मूवमेंट करने टाइप, अगर गाड़ी में घूम रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं और वीडियो बनानी है, तो ये बात है। तो ये है गोप्रो 8 की खासियत। जो नीचे इसके हैं ये दे दिया है इसके माउंट के लिए। पहले इसके लिए एक कवर आती थी, अभी नहीं आती है। हालांकि मैंने कभी गोप्रो पहले यूज़ नहीं किया है, मतलब अपने ओनरशिप में तो नहीं, दोस्तों का है उस पर यूज़ किया है। और पीछे ये है। वैसे एक चीज़ बता दूं, पहले जो गोप्रो आती थी उसकी जो है ये लेंस थी, ये लेंस डिटैचेबल होती थी। तो उससे क्या होता था कि अगर लेंस स्क्रैच हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको चेंज किया जा सकता था। लेकिन अभी ये हालत नहीं है। बेसिकली ये जो है वाटरप्रूफ है, मतलब 10 मीटर तक जा सकते हैं। इससे पिछले वाला जो वर्जन था वो जो मतलब केस के साथ या केज के साथ वो थोड़ा ज़्यादा जा सकता था, लेकिन 10 मीटर भी काफ़ी, इतना नीचे कौन जाता है। तो इसको खोलने के लिए ये साइड में है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बैटरी कंपार्टमेंट है, ये बैटरी कंपार्टमेंट है। और इसके नीचे जो है टाइप सी का है। और इसके बाजू में आप देख रहे हैं जो है आपका माइक्रो SD कार्ड, जो है माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट है। तो ये हाल है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आप देख रहे हो। और इस तरफ अगर देखा जाए, ये है हमारा मोड बटन है, और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। ऊपर जो है रिकॉर्ड या शॉर्ट का बटन है। तो इतना है। तो इसको ऑन करते हैं, पहले बैटरी को थोड़ा चार्ज बैठा देते हैं, फिर ऑन कर लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले जो बैटरी आई है एक्स्ट्रा, ये इसका प्राइस अराउंड 1200 से 1300 रुपये की रहती है।
मैं ज़्यादा घूमता फिरता हूँ तो इसीलिए काम में आ जाएगा बैटरी। दोस्तों इसमें 4K और जो रिजोल्यूशन है 4K तक है, 4K 30 fps तक। इससे पहले वाले में 4K का जो था फ्रेम्स पर सेकंड थोड़ा जो है कम था। ये रही दूसरी बैटरी, वार्निंग है, चलो ठीक है, देख लिया। लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी, चलो ठीक है। हालांकि वेबसाइट्स लिखते हैं 2 साल की वारंटी है, कहीं पे 2 साल लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है, पर जितना जितना मुझे मालूम है, अगर मालूम की जाए तो 1 साल जो है वारंटी है, और 1 साल आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है, एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं। और जो तीसरा प्रोडक्ट है आज का, ये है एसेसरीज। दोस्तों ये पेड रिव्यू नहीं है, खुद पे करके लाया हूँ। वैसे आप चाहें जहाँ से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन प्राइस जो है इसका, अगर आप बेंगलोर में, मुंबई में कहीं पर रहते हैं तो ऑफलाइन प्राइस जो है 29,000 के आसपास आना चाहिए। एसेसरीज़ के साथ कुछ ज़्यादा, और फ्री एसेसरीज भी मिलती थी पहले की वर्सन है। तो ये है हमारा 3-way ट्राइपॉड, ये रहा एक, ओके। और इसके जो नीचे है, इसको ट्राइपॉड या तो आप हैंडल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे लगा के इस तरीके से, या फिर ये नीचे से निकल गया, इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स किया, फिर इसको खोल दिया ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो गया लॉक। तो चार्ज करता हूँ, चार्ज करने के बाद फिर से आता हूँ। वैसे कुछ खास बातें हैं जो आपको बता देना मैं चाहूँगा। इसका जो सेंसर है 12 मेगापिक्सल का है, जो प्राइमरी सेंसर है, जो पिछले कुछ वर्सन से चेंज नहीं हुआ है, इसके लिए लोग कंप्लेन कर रहे हैं। 4K 60 जो है इसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन है, लेकिन इसमें शायद हाइपर स्मूथ या जो स्टेबलाइजेशन काम नहीं करता है। और मैक्सिमम जो फ्रेम्स पर सेकंड है 240 फ्रेम्स पर सेकंड FPS, जो कि 1080 1080p में मिलती है। 8x स्लो-मो है जो आपको हाइपरलैप्स टाइम वार्प्स का मिलता है। हाइपरस्मूथ 2.0 ये जो इसका टेक्नोलॉजी है स्टेबलाइजेशन का गोप्रो का, पहले जो हाइपरस्मूथ 1 में आता था, वैसे ही टाइम वार्प वो 2.0 है इस पर, जो कि 7 में 1.0 था। 1080p में आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, आपका ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये है गोप्रो ऐप जो लिखा है, कुछ देर में हम करेंगे। लाइव बर्स्ट है, सुपर फोटो प्लस HDR, रॉ इमेज आप शूट कर सकते हो। इनबिल्ट माइक्रोफोन तो है ही इसमें, वैसे 33 फीट यानी कि 10 मीटर नीचे जा सकता है। और इसमें इनबिल्ट GPS है, जो कि आपको मोबाइल डिवाइस से या अपने आप से जो है फ़ोटो में GPS का जो डाटा है स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये है, और जो इसके साथ जो ये दिया है एक्चुअली, ये हेलमेट पे या कहीं पे आप लगा सकते हो ऐसे, और उसके बाद उसके ऊपर जो है आप स्लाइड करवा सकते हो। तो ये बात। वैसे कुछ चीज़ इसमें कमी लगी, जैसे कि पकड़ने के लिए स्टार, जैसे मतलब एक वो जो है होल्डर या वायर स्ट्रैप जैसा नहीं है, जिसको हाथ में बांध सकते हैं, क्योंकि कहीं पे एक्शन कर रहे हैं तो फिसल जाता है। ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा महंगा आ रहा है। ओरिजिनल अगर लेंगे, इसका चाइनीज़ वर्सन भी मिलता है, बहुत सारा मतलब मार्केट में एसेसरीज मिलता है। गोप्रो इसीलिए फेमस है कि इसके बहुत सारे एसेसरीज जो हैं थर्ड पार्टी एसेसरीज मिलती हैं। लेंस के मामले में चेंजेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ देर में आ जाएगी। और मीडिया मोड्स इस बार शुरू किया है, मीडिया मोड्स, यानी कि आप इसके ऊपर फ्लैश लाइट एक लगा सकते हो, या तो जो है माइक्रोफोन और अदर मीडिया के लिए एक लगा सकते हो। सो ये 2 चीज़ हैं जो कि इसमें दिया है। और एक चीज़ जो मुझे कमी लगी वो है कि इसके साथ चार्जर नहीं आता है। आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, उससे ही आप चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि एक चार्जर जो एक्स्ट्रा बैटरी के साथ बहुत ही थोड़ा कॉस्टली है, शायद 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। जो स्टैंड अलोन चार्जर के साथ आता है एक छोटा सा चार्जर, वो एड ऑन है, एक्स्ट्रा है।
इसके इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, ना ही डिफ़ॉल्ट में आता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट में एक चार्जर देता GoPro तो अच्छा होता, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है। और बस इतना है, बाकी टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा। हालांकि अभी टाइम हो रहा है दोपहर 12 बजे, 12 बज रहा है। चार्जिंग के लिए लगा दिया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है चार्जिंग करने के लिए। और मेरे ख्याल से 1 घंटे में हो जाना चाहिए। तो तब तक मैं लंच भी कर लेता हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिए। जो रेड बटन है ना, सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर वो रेड है तो उसको दबा दो, वो वाइट होके ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। साइड में जो घंटी है उसको दबा के ऑल कर दो, यानी कि मेरा जो भी वीडियो आएगा आगे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अगर आप वीडियो में आप कुछ और चाहते भी हैं जो कि मैंने बताया नहीं है, बताना भूल गया हूँ, क्योंकि मैं बिना एडिट बिना कट का वीडियो करता हूँ। लोग क्या करते हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे आता है मैं उतना बताता हूँ। इस कैमरे के ऊपर बात करें, 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर है, सेंसर का जो आपका साइज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, शायद मेरे ख्याल से बहुत कम ही होगा। तो नॉर्मली जान लीजिए, एक कैमरा का सेंसर जो होता है हमारा आँखों जैसा होता है। तो आँखें जितने बड़ी करके आप देखेंगे तो उतना आपको जो है ब्राइटनेस, जो लाइट है, अंदर आएगी। आंखें अगर छोटी कर देंगे तो आपको देखोगे कि लाइट जो है आपके आंखों के अंदर कम आ रही है। उस तरीके से सेंसर, चाहे DSLR हो, कैमरा हो, किस में भी हो, सेंसर का साइज़ होता है जो 1.3 इंच, क्वार्टर इंच ऐसे लिखते रहते हैं, वो जितना बड़ा होगा आपके लिए ये सबसे बड़ा चीज़ एक अच्छा होगा कि उसके अंदर उतना ज़्यादा लाइट आएगा। इसका मतलब ये है कि लो लाइट जो परफॉर्मेंस है उसका वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और सेंसर जितना छोटा होगा, चाहे वो मोबाइल में हो या कहीं पे भी हो, आपका उतना ही मतलब है लो लाइट जो परफॉर्मेंस है वो कम आएगा। हालांकि ISO के साथ आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ISO जब बढ़ जाएगा तो आपका वीडियो का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। तो ये है, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक पुराना 12 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का DSLR कैमरा और अभी के जो 12 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल के जो फ़ोन्स आते हैं, उन दोनों के बीच में आप देखोगे तो 12 मेगापिक्सल का जो पिछला वाला DSLR कैमरा है उसका फोटोग्राफ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, चाहे वो 10 साल पुराना भी हो। उस DSLR का जो फ़ोटो है आज के डेट में जो मोबाइल मिलती है 48 मेगापिक्सल, उससे अच्छा ही रहता है, इन डेप्थ रहता है और बहुत कुछ रहता है। मोबाइल में ये होता है कि प्रोसेसिंग करके, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसिंग करके उसको ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे आँखों को अच्छा लगे। तो इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एक फ़ोटोग्राफर जो होता है, जो उसको बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करता है, उसको रॉ फोटो चाहिए होता है जिसमें कि कलर्स वो लोग ये कर पाएँ, कलर ग्रेडिंग कर पाएँ, और जो है उसको लाइट रूम में डाल के या फोटोशॉप में डाल के फिर से उसको बिना कोई जो है डिटेल्स लॉस किए बगैर उसको एडिट कर पाएँ। तो रॉ जो फोटोग्राफी है, रॉ फोटोग्राफी में ये सब होता है। इसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों तो है। इसका परफॉर्मेंस मैं इंटरनेट पे बहुत कुछ देख चुका हूँ, लेकिन खुद ट्राई नहीं किया। तो चलो आज ट्राई करते हैं और कुछ। वेल एग्जैक्टली 2 आवर्स, एक बैटरी का 2 आवर्स, यानी कि लास्ट 4 आवर्स तक मैं इसको चार्ज कर रहा था। तो अभी जो चाहिए इसके लिए वो है एक माइक्रो SD कार्ड, क्योंकि माइक्रो SD कार्ड मेरे इस मॉडल के साथ सप्लाइड नहीं है। तो आप 128 GB तक डाल सकते हैं, क्लास 10 होना चाहिए, तब जाके इसका जो है ट्रांसफ़र रेट सही रहेगा और हम तब उसको टेस्ट कर पाएंगे। सो ये रही मेरी कार्ड, इसको यहाँ पे डालना है। कुछ परेशानी ज़रूर आएगी क्योंकि कुछ लोगों ने तो कहा है ऑलरेडी कि जब बैटरी इसमें पड़ा होता है तब इसको डालना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, बैटरी को निकाल ही देते हैं। अब गैप मिलेगा इसके अंदर, अब हो गया, ठीक है। चलो, तो जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में इंटरनेट में और बताएगा, ट्रेन्स भी ना छोड़ो, वीडियो में और ऑनलाइन वीडियो में जैसे दिखाया गया है 2 घंटा लगता है। हालांकि जो पहला वाला बैटरी था मेरा वो 1 आवर 45 मिनट्स में चार्ज है, लेकिन हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो बैटरी है
वो तकरीबन 2 आवर्स ही ले लिया। सो ये है हमारा। मैंने इसको बीच में सेटअप कर लिया, तो सेटअप आपको दिखाऊंगा नहीं, उसमें कुछ होता नहीं है। सेटअप में लैंग्वेज सेट करना होता है, डेट सेट करना होता है, आपका जीपीएस के लिए परमिशन मांगता है, और जो टाइम सेट होना होता है, ये 3 चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेटअप का सबसे आखिरी चरण रह जाता है, जो हमारा है एप्लीकेशन को सेट करना। तो एप्लीकेशन सेट करने के लिए इसको जो होता है, पहले हम लोग ऑन करेंगे। चलो हो गया ऑन। और इसमें जो है गोप्रो, ये जो है इसको हम लोग सेटअप करेंगे। और यहाँ पे कैमरा ये है, वो कनेक्ट गोप्रो लिख रहा है। लोकेशन सर्विस अनेबल, लोकेशन सर्विस, और आपके लिए परमिशन मांग रहा है कुछ, जैसे कि मीडिया फाइल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए परमिशन मांगता है। ओके, और ब्लूटूथ के थ्रू ये शायद कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ के लिए भी मुझे परमिशन मांग रहा है ऑन करने के लिए। तो देखते हैं, सर्चिंग फॉर कैमरा लिख तो रहा है, सर्चिंग फॉर कैमरा, देखते हैं। नहीं ढूंढ रहा है। स्वाइप डाउन एंड टैप प्रेफरेंस। ओके, प्रेफरेंस, उसके बाद टैप कनेक्शन एंड कनेक्ट डिवाइस, कनेक्शंस एंड कनेक्ट डिवाइस, टैप GoPro ऐप टू पुट योर कैमरा इन पेयरिंग मोड, GoPro ऐप। ओके ठीक है, अभी सर्चिंग के लिए ढूंढ रहा है, सर्चिंग फॉर कैमरा लिख रहा है, मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मिल गया, वी फाउंड योर GoPro, कनेक्ट, कनेक्शन सक्सेसफुल, इस पर भी आ गया रोजर बिप। और मैं अभी इसको नाम दूंगा चेंज माई कैमरा नेम। आप चाहें तो कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं। सेव न्यू नेम, कैमरा अपडेट अवेलेबल है, तो एक फॉर्मर अपडेट दे रहा है फर्स्ट पहले से ही, तो अपडेट कर लेते हैं। अभी फॉर्मर अपडेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ कुछ अपडेट जो है बस जो है शुरुआत के टाइम, फैक्ट्री के टाइम जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो कि बाद में कंपनी जो है उसको ठीक कर लेती है। तो उसके लिए फॉर्मर के थ्रू उसको जो है एरर को रेक्टिफाई किया जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, कुछ बार ऑन एंड ऑफ होगा, GoPro ये दिखा रहा है। तो फॉर्मर अपडेट करके ही हम फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलने वाला है मुझे जितना लग रहा है, और मुझे पसंद नहीं कि आप बस मेरा सूरत को देखते रहे। वैसे बोल दूँ, इसमें जो मतलब अच्छा मुझे जो लगा अभी तक, जो आज के डेट में जो चल रहा है FPV ड्रोन, यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, FPV ड्रोन जिसे कहा जाता है, उस ड्रोन्स की वीडियोस में ज़्यादातर GoPros आजकल यूज़ हो रहे हैं। हालांकि उसमें एक चीज़ है कि GoPro बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो जो FPV ड्रोन है उसके नीचे इसके लिए एक अटैचमेंट आता है, उस अटैचमेंट को इसको लगा जाता है। और क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन है, जो स्टेबलाइजेशन है और वीडियो स्टेबलाइजेशन, तो जो उसके लिए ड्रोन के नीचे जो गिम्बल चाहिए होता है, वो गिम्बल ज़रूरत नहीं होता है, ये उस स्टेबलाइजेशन को अचीव कर लेता है इसके अपने दम पे। और इसका जो क्लैरिटी है 4K तक, तो ये मान लीजिए 30 से 35 हज़ार का ये अगर कैमरा आ गया, 30 हज़ार का आ गया कैमरा मान लीजिए, और 30 हज़ार आपने ड्रोन पे खर्चा किया, 30 से 40 हज़ार, तो आपका टोटल 70,000 में हो गया तकरीबन एक FPV ड्रोन। और ये हो गया, और FPV का जो शॉट होता है बहुत ही अच्छा आता है इस कैमरा के साथ।
अगर आप DJI का कोई ड्रोन के लिए जाते हैं जो कि एक्शन वाली शॉट नहीं ले सकती है, वो सिनेमैटिक फुटेज ले सकती है या तो आपका जो है नॉर्मल फुटेज ले सकती है, लेकिन जो एक्शन वाली फुटेज होती है इस कैमरा से ड्रोन पे लिया जा सकता है, जिसको FPV ड्रोन बोलते हैं। आप चाहे तो FPV ड्रोन बोल के सर्च कर सकते हैं कहीं पे भी इंटरनेट पे, आपको लाखों वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, उस पर ये कैमरा लगा दिया जाता है। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और गोप्रो का जो पहला वर्सन 5 था, हीरो 5 या हीरो 6, उस टाइम में इसके साथ कुछ और वर्सन ऐड किए गए थे, छोटे छोटे वर्सन, जिसमें कि डिस्प्ले नहीं होते थे ऐसे पीछे, और वो स्पेसिफिकली ड्रोन्स के लिए, जो कर्मा ड्रोन लॉन्च किया था गोप्रो ने, उसके लिए लॉन्च किया गया था, ताकि उसके साथ अटैच हो पाए। लेकिन कर्मा ड्रोन पता नहीं क्यों कंपनी ने फिर बंद कर दिया, और इंडिया में तो मिला ही नहीं था कभी। इंडिया में सब लोगों को DJI के लिए ही पागलपंती है। पर हाँ, मेरे जैसे कुछ लोग ड्रोन खुद बनाते हैं और उड़ाते हैं, और उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ है, जन्नत है। क्या बताऊँ। पहला चीज़ कॉम्पैक्ट है, दूसरा चीज़ 4K तक अभी अवेलेबल हो गया, तीसरा चीज़ मनी जो है एक गिम्बल कैमरा और DSLR कैमरा को मिलाएंगे तो उससे कम ही आता है। पर हाँ, प्रोफेशनल क्वालिटी का नहीं है, लेकिन आप शेयर करने के लिए फेसबुक ये सब में ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट्स, जो फिल्म टाइप के प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये कैमरा नहीं है, प्रोफेशनल कैमरा ये है ही नहीं। आप DSLR को हमेशा गिम्बल पे लगाओ, जो प्रोफेशनल गिम्बल इसका DJI का आता है, रोनिन या फिर ज्यूम जैसा आता है, उस टाइप के गिम्बल्स में लगाओ तो आपको प्रोफेशनल शॉट्स मिलेगा। तो चलो, अपडेट इंस्टॉल हो गया है, गॉट इट। कंट्रोल योर GoPro। अरे भाई, अभी भी टाइम ले रहा है, कितना फुटेज खाएगा पता नहीं आज। हाँ, तो अभी जो है ये मेरा GoPro का चालू हो गया है। ये आप देख सकते हैं, लो रिजोल्यूशन का ये है, थोड़ा डिले है, लेटेंसी है, जैसा मुझे दिख रहा है। बहुत लेटेंसी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन स्टेबलाइजेशन जो है ठीक ठाक है। तो ये देख सकते हैं, मेरे सामने कैमरा है, ये लाइट है, ये मेरा बाहर का फ़ोटो है, और ये मेरा रूम है। चलो ठीक है। तो इसका जो पीछे वाला जो स्क्रीन है वो कुछ देर बाद बंद हो जाता है, इसको टच करने से फिर से ये चालू हो जाता है। तो ये हाल है। इसका कुछ सैम्पल फुटेज लेके देखा जाए तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो चलते हैं बाहर और शूट करते हैं कुछ। हालांकि 30 मिनट का लिख रहा है, 16 GB का ये में 30 मिनट का फुटेज लिख रहा है। और ये चालू हो गया, टिंग टड़ाओ। इसमें अभी जो है ये सेटअप है आपका, जिसे बोलते हैं हाइपरलैप्स जो है सेटअप है अभी, सॉरी हाइपरलैप्स बोल रहा हूँ, हाइपर स्मूथ जिसे बोलते हैं। तो जो है बहुत ही स्मूथ है। मैं इतना हैंड हिला रहा हूँ लेकिन फिर भी बहुत ही कम मूवमेंट हो रहा है। और इसका वीडियो जो है मैं शायद ऐड कर लूँगा शायद एडिटिंग के टाइम में। तो ये हाल है। चलो अच्छा है। हाँ, चेक आउट योर मीडिया, ओके ठीक है। तो इसमें 3 मोड दिया गया है, जैसे कि एक फ़ोटो है, एक वीडियो है, एक है टाइम लैप्स। ठीक है। टाइम लैप्स में क्या होता है कि अब जो होता है कहीं पे फ़ोटो बाई फ़ोटो लेते हैं, उसको स्टिचिंग करके फाइनली एक वीडियो बनाया जाता है, जो कि इतनी स्पीड में जाता है। तो कहीं जगह पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। टाइम लैप्स में आपके पास कंट्रोल ये है कि टाइम वार्प एक है, इसमें एक टाइम लैप्स है और एक नाइट लैप्स भी है। तो इसका जो नाइट परफॉर्मेंस है अंधेरे में, वो बहुत ही शायद अच्छा है इस बात, क्योंकि पिछले कैमराज में इसको लेके बहुत कंप्लेन आया था, लेकिन इस बार ये नहीं है। और टाइम वार्प एक है जिसमें वाइड होता है। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे जो मैं बताना भूल गया, ये है कि आपका जो लेंस है इसका लेंस का 3 मोड होता है यहाँ पे।
एक है आपका लीनियर, एक है वाइड और एक जो है नैरो होता है। तो ये तीन मोड होते हैं यहाँ पे। और वैसे और एक चीज़ इस ऐप में है कि आप सेटअप लाइव जा सकते हो। फेसबुक लाइव जाना चाहते हैं तो इस ऐप से आप लाइव भी जा सकते हो फेसबुक पे लाइव। तो मतलब कि आपके कैमरे के थ्रू आपके इसमें आ जाता है और डायरेक्टली कैमरा आपका यूज़ कर सकते हैं फेसबुक में लाइव में। ये फीचर वहाँ पे काम देगा जब मान लीजिए जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का ज़रूरत है, कोई लाइव इवेंट जहाँ पे आप एकदम हिलना डुलना हो रहा है और आप उसको लाइव जाना चाहते हैं, ये एक अच्छा फीचर है। लेकिन लाइव में इसका जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन है वो है अप्रोक्सीमेटली 1080p में ही है और 30 fps तक का ही सपोर्टेड है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है। इसमें इतने सारे सेटिंग दिए गए हैं, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा। आप यहाँ से इसको ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हो पूरा पूरी। जैसे कि है मोड सेटिंग है, रिजोल्यूशन, फ्रेम्स पर सेकेंड, लेंस का मैं जो बोल रहा था, वाइड लीनियर 4K में दो ये दिया जाता है और बाकी मोड में अलग होगा। हाइपर स्मूथ है, शॉर्ट क्लिप है, प्रोट्यून में है। आप जैसे कि बिट रेट आप मैनेज कर सकते हो, तो ज़्यादा बिट रेट रहेगा तो नॉर्मली आपका जो वीडियो का क्वालिटी है जो अच्छा आएगा, और कम बिट रेट में नहीं तो। लेकिन आपको एक बैलेंस्ड बिट रेट लेना है, वरना ऐसा नहीं कि कंप्यूटर आपका वीडियो के फाइल से भरा पड़ा हो और अपलोडिंग के टाइम में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। ISO लिमिट जो है, इसका ISO लिमिट 6400 तक है। लेकिन फ़िलहाल 1600 तक मैंने इसका लिमिट करके रखा है। मिनिमम ISO है 100 से नीचे तो कोई भी कैमरा नहीं जाता है। और शार्पनेस भी है। कलर जो है आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, फ्लैट है, गोप्रो कलर, 2 टाइप के कलर है तो मैं गोप्रो सिलेक्ट करके रखा हूँ। रॉ ऑडियो, विंड अच्छा ये शायद विंड के जो है विंड नॉइज़ रिडक्शन के इस टाइप के कुछ होगा। और ऑन स्क्रीन शॉर्टकट्स जो है लोअर लेफ्ट, उस शॉर्टकट्स के भी कुछ हैं। तो ये मोटा मोटी जो है यहाँ पे कंट्रोल है, जो कि सेम चीज़ यहाँ पे आप अचीव भी कर सकते हो। इसको ये करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है नीचे से करेंगे तो कुछ आ जाता है आपका जो सेटिंग्स वगैरह आता है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। अब फिर आप अगर तो ये नीचे जो आप सिलेक्ट करोगे तो जो है यहाँ पे न्यू कस्टम प्रीसेट्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टम, स्टैंडर्ड, एक्टिविटी, स्लो मो, सिनेमैटिक, ये सब सेटअप हैं जो वीडियो के हैं, ठीक है। उस टाइप के इस साइड आपने स्लिप कर दिया तो यहाँ पे आपका फोटो मोड आ गया। इसको फिर लेफ्ट में ले लिया तो वीडियो, फिर वहाँ पे ले लिया तो टाइम लैप्स। अभी टाइम लैप्स में अगर मैं देखूँगा क्या क्या मोड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम वार्प है, फिर आपका जो है टाइम लैप्स भी है, नीचे जो है नाइट लैप्स भी हैं। आप अगर कुछ अलग मोड अपने हिसाब से ट्यून करके रखना चाहते हैं तो उसको भी आप इस यहाँ से कर सकते हैं, और इसमें प्रोट्यून का भी फैसिलिटीज़ दिया गया है। तो ये चीज़ है। मोटा मोटी देखा जाए तो आप अपने हिसाब से जो है प्रोफेशनल ट्यून कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन को देख के, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए कुछ शूटिंग किया जाए। इस आज के चैनल को देखने के लिए थैंक यू। और ये ख़रीदा गया है IMA स्टूडेंट से। मैंने ख़रीदा है, कोई इसमें बायस्ड रिव्यू नहीं है या नहीं है। उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट फैक्टर ऑनलाइन में सबसे सस्ता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आप जाओगे तो 29,000 के आसपास आएगा, और वही सबसे सस्ता होता है। 29,000 से नीचे अगर कोई दे रहा है तो आप पूछ लीजिएगा कि वारंटी दे रहा है कि नहीं, क्योंकि बिना वारंटी के कुछ चीज़ जो है इसके थ्रू आ जाते हैं, बिना कस्टम के, बिना डीलरशिप के आ जाते हैं। इंपोर्ट इलीगल इंपोर्ट्स होता है, उस पर वारंटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी मुझे जितना मालूम है मैंने उतना ही बताने की कोशिश किया है आप लोगों को। और इसका परफॉर्मेंस जो है मैं अब अभी आगे की वीडियो में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। कुछ जानना है इसके बारे में तो ज़रूर पूछिए। और लॉकडाउन में ये एक आके पहुंचा है,
तो थैंक यू IMA स्टूडेंट एंड थैंक यू द डिलीवरी कुरियर्स जिन्होंने लाके शिपिंग किया है। एक दो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर खरीद रहे हैं तो इस लेंस के लिए कुछ हुड या लेंस के लिए कुछ कवर खरीद दीजिए और पीछे के लिए भी कुछ खरीद दीजिए, क्योंकि ये लेंस डिटैचेबल नहीं है। तो एक बार स्क्रैच हो गया या कुछ हो गया तो ये गया, काम से तो गया भाई। ठीक है, तो ठीक है, तब तक मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, घर में रहिए, सेफ रहिए, टाटा। ये है 1080p 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। यहाँ पे जो स्मूथ है, हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन, वो एकदम बूस्टिंग में है। तो ये है हाल। वैसे हाइपर स्मूथ अगर ऑफ कर दिया जाए तो ये हाल होता है। ये देखिए, हाइपर स्मूथ मैंने अभी ऑफ कर दिया है और अभी देख रहे हैं कितना हिलता जुलता है।